छोटी ईद की तरह बड़ी ईद की भी खूब सारी तैयारियां ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो शुरू हो रही है सुबह के टाइम से और अभी मैं जो है ना अपने कपड़े वगैरह प्रेस करी थी। सोचा कि सबसे पहले खुद फ्रेश हो जाती हूँ। फातिमा सो रही थी और फातिमा के बाबा जो है वो नाश्ता वगैरह लेकर अपने ऑफिस चले गए थे, तो सोचा कि पहले अपने कपड़े प्रेस करती हूँ, खुद को फ्रेश करती हूँ और उसके बाद बाकी रूटीन के काम अपने शुरू करते हैं। तो जनाब अर्ज़ आपसे ये है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहें। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ और आज सोचा कि पहले जो है ना रूटीन के काम शुरू करने से पहले फ़ातिमा को जो है डॉक्टर की तरफ ले जाती हूँ, क्योंकि फ़ातिमा की तबीयत जो है ना वो 1-2 दिन से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, खा पी नहीं पा रही है और मुंह के अंदर जो है ना वो कोई थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, उसके कुछ दाने वगैरह बने हैं। आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, तो बस उसी वजह से कुछ जो है ना वो तकलीफ़ में थी। तो मैंने सोचा कि भाई चलें उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। सबसे पहला काम अब बस मैं यही करूँगी, बस मुझे उसके उतने का इंतज़ार था, तो सोचा कि पहले खुद जो है ना फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और उसके बाद फिर जनाब उसको लेके जो है ना डॉक्टर के पास चलती हूँ। यहाँ पे मैं फिर किचन में आ गई और सोचा कि पहले जो है ना अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और साथ ही जो है ना नाश्ते में मैं बना रही हूँ मैंगो की स्मूदी। और काफ़ी दिनों से चूँकि डाइट रूटीन चल रही है तो मैंगो जो है ना आए हुए थे, लेकिन मैंगो मैंने खाए नहीं, तो इस वजह से आज सोचा कि चलिए भाई हाफ़ मैंगो जो है ना स्मूदी के तौर पर जो है ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ मैंगो ले लेना है और इसका जो है ना एक पानी डाल के कुछ जो है ना वो योगर्ट वगैरह डाल के मैं एक स्मूदी सा बना लूँगी और बस नाश्ते में वो हो जाएगा। साथ में जो है ना मैं एक हाफ़ फ्राई एग बना लूँगी और साथ ही एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लूँगी, तो जनाब मेरा नाश्ता हो जाएगा। अच्छा, बड़ी ईद आ रही है और बड़ी ईद की बड़ी-बड़ी सी तैयारियाँ होती हैं और खूब सारी तैयारियाँ होती हैं और मैं यकीन जाने कि अभी तक यही सोच के तैयारियाँ जो है ना वो शुरू नहीं कर पाई हूँ कि यार मैं शुरू कहाँ से करूँ? यानी जब आप अकेले होते हैं ना तो आपने हर एक चीज़ को खुद ही मैनेज करना होता है। समझदार औरत की निशानी यही है कि वो हर एक चीज़ बड़ी आसानी से मैनेज कर लेती है। लेकिन जो है आज 1-2 दिन जो है ना मुझे तैयारियों में इतने कुछ ज़्यादा बिज़ी रखेंगे कि मैं सोच रही हूँ कि अच्छा साथ-साथ व्लॉग बनाना जो है ना और साथ-साथ जो है वो तैयारियाँ करना बहुत, यानी एक काम जो आप नॉर्मल रूटीन में आप 1 घंटे में मुकम्मल करें और अगर साथ में आपने वीडियो भी शूट करनी है तो वही काम आपका तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर मुकम्मल होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भई आपके साथ भी चूँकि अपनी ईद की रूटीन शेयर करनी है और ईद पे कौन-कौन से काम करें, क्या आप इस ईद को अपने लिए जो है ना वो बड़े सुकून भरी और आसानी से जो है ना वो गुज़रने वाली ईद बना सकते हैं। तो वो भी सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जो है ना अंडा जो है ना हाफ़ फ्राई अपने लिए बना लिया और काफ़ी टाइम बाद बनाया है। इसके ऊपर थोड़ी-सी ना अच्छा मैं दूसरी दफ़ा रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अंडे के ऊपर ना। तो अब बस इसको पलट के और अपना जो है ना वो नाश्ता तैयार कर लिया और मैं अभी फातिमा सो रही है तो सोचा कि पहले खुद नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद चूँकि उससे तो भी कुछ खाने नहीं हो रहा है, फिर मैं उसको लेके चलेगी डॉक्टर की तरफ। और फातिमा जब से पैदा हुई है मैंने एक ही डॉक्टर रखा है और बच्चों का ना एक ही डॉक्टर रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है, चूँकि आपके बच्चे की जितनी भी हिस्ट्री होती है वो उसको मालूम होती है ना, तो ये ज़रा आपके बच्चे की जो है ना वो उसको मतलब उसको समझने में ना ज़रा आसानी हो जाती है। तो डॉक्टर बच्चों के कभी भी बार-बार चेंज नहीं करने चाहिए। मैंने इसका बचपन से ही एक डॉक्टर रखा है, यानी इसकी पैदाइश से एक ही डॉक्टर रखा हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि इसको जब भी कोई मसला होता है मैं इन्हीं के पास जाती हूँ और इन्हीं से इसको आराम आ जाता है। बहरहाल फातिमा की दवाई वगैरह ली आगे घर और घर आके जनाब फिर रूटीन वगैरह के काम शुरू हो गए और ईद की तैयारियाँ हों और जो है ना क्लीनिंग वगैरह ना हो, ऐसे कैसे होता है? यहाँ पे कैसे हो सकता है? यहाँ पे मैंने जो है ना सबसे पहले चारपाई का जो रूम है, मेरा छोटा रूम जो है, इसकी तैयारी जो है ना वो इसकी सफाई वगैरह शुरू की। सोचा कि ये चादरें जो है ना उतार देती हूँ और इनको उतार के जो है ना चेंज कर लेती हूँ, इनको धोने के लिए डाल देती हूँ और यहाँ पे ला के जो है ना दूसरी चादरें वगैरह बिछा देते हैं। अच्छा, जो नींद आपको सुकून की चारपाई के ऊपर आती है ना वो आपको बेड के ऊपर नहीं आती है। हम पंजाबियों के घरों में ना इस तरह की चारपाइयाँ जो है ना एक कमरा ऐसा लाजमी होता है जहाँ पे इस तरह की चारपाइयाँ पड़ी होती हैं और हम लोग सब जो है ना बड़े सुकून से इसके ऊपर सोते हैं। ये नहीं, जब हमें इनकी आदत हो जाती है ना फिर यकीन जाने के बेड के ऊपर भी नींद नहीं आती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जब रूम में आई अपने जो है ना वो कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए रखे, मैंने यहाँ पे तो देखा यहाँ पे पहले से और बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं इनको डाल देती हूँ। अच्छा, जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इतनी ज़्यादा वो चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो आप भी उनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, यानी आपको हर टाइम उनको देखना पड़ता है। बच्चे छोटे जो होते हैं ना उनको वैसे भी जब वो बीमार हो जाते हैं ना तो उनको अपनी माँ सबसे ज़्यादा करीब चाहिए होती है, यानी उनको जो है ना वो लेटने के लिए भी अपनी अम्मा जो है ना वो पास चाहिए होती है, खाने पीने के लिए भी, इवन हर चीज़ के लिए उसको ना यही होता है कि हमारी मामा जो है ना हमारे पास हो। तो फातिमा की इन दिनों में ना कुछ ऐसी रूटीन बनी हुई है कि जब से इसकी तबीयत ख़राब है ना तो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देती और मैं इतनी कुछ ज़्यादा स्टक हो जाती हूँ उसके साथ और मेरे सारे काम इसी तरह से अधूरे पड़े ही रह जाते हैं। अच्छा, कल संडे था चूँकि तो मैं उसको लेके अम्मी की तरफ चली गई थी। कल का दिन तो अम्मी की तरफ गुज़ारी, लेकिन वहाँ पे भी मुझे उसने बहुत ज़्यादा तंग किया। वैसे ही तंग नहीं करती, लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो आप सबको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं।
तो इसने बहुत ज़्यादा तंग किया, फिर मैं इसको लेके वापस आ गई और आज जो है ना फिर मैं इसको डॉक्टर वगैरह को चेक करा के आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन वगैरह ले आई हूँ, अब दूँगी और दुआ कीजिएगा आप लोग सब आके, ताकि कि अल्लाह जो है ना मेरी बेटी को सेहत दें और ईद से पहले पहले जो है ना ये ठीक हो जाए। कि आपको पता है कि बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है ईद की, हमें भी बचपन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी और कपड़े जूते और हर तरह की शॉपिंग करने के बाद जो है ना सुकून आया करता था। और अभी फातिमा को जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे अपना बचपन बहुत ज़्यादा याद आता है। यानी अभी भी इसको पता है कि यार मेरे कपड़े आ गए हैं तो जूते नहीं, और जूते आ गए तो हाँ मेरी चूड़ियाँ रहेगी और मेहंदी रहेगी। यानी एक एक चीज़ का इसको पता होता है। तो मैं बड़ी मुझे बड़ी ना वो एक मज़ा आता है ना जब ये चीज़ों की फरमाइश भी करती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यानी बेटियों जिस घर में बेटियाँ हो ना तो ऐसी रौनकें लगी रहती हैं कि मतलब बस कुछ कह ही नहीं सकते। यानी इतनी कोई जो है ना वो खुशियों वाला माहौल एक बना होता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं जब बाहर आई तो मेरा जो क्लीनिंग वगैरह मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकी थी। सोचा कि पहले जो है ना क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। और डाइनिंग टेबल पे इतना सारा सामान पड़ता है, अगर मैं घर पे भी नहीं थी ना तो जब हस्बैंड भी घर होते हैं ना तो बस इतना को मैस बन जाता है। यानी एक दिन हम घर नहीं होंगे ना, जब आप घर आएंगे तो देखेंगे तो कुछ ऐसे हालात हुए पड़े होते हैं। तो मैंने कहा चलें भाई पहले क्लीनिंग वगैरह शुरू करते हैं। और फातिमा को मैंने दवाई वगैरह दे के थोड़ी देर फीडर वगैरह देकर सुला दिया। मैंने कहा चले वो थोड़ी सी आराम कर ले और मैं जल्दी से जो है ना अपनी क्लीनिंग वगैरह शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह शुरू की। अच्छा, ईद की तैयारियों में तो भी काफ़ी सारी तैयारियाँ मेरी पेंडिंग है, उसका व्लॉग इंशाल्लाह मैं आगे आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। कुछ तैयारियाँ यहाँ पे भी मैं इसी व्लॉग के अंदर भी आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ जो है ना आने वाले व्लॉग्स के अंदर जो है ना ईद तक इंशाल्लाह जितनी भी तैयारियाँ मैं करूँगी आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। और अभी फिशेस का पानी जो है ना वो भी चेंज करना था मुझे। मैंने कहा नहीं पहले जो है ना बाकी क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर इनको खाना भी देना है। और फिर जो है ना बाकी जो है ना वो ईद की तैयारियों की जो कुछ चीज़ें मेरी अच्छा काफ़ी दिनों से पेंडिंग आ रही थी और मैं सोच रही थी कि ईद जब आएगी ना तो फिर कर लूँगी। और पता भी नहीं चला कि भाई अगले हफ्ते में ईद आ भी गई है। सैटरडे को इंशाल्लाह हमारी जो है ना वो ईद होगी और जुम्मे को हमारा जो है ना यहाँ पे हज बन रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हज का जो महीना है आप सबके लिए खैर व बरकत वाला रखे और हम तमाम लोगों की नेक ख्वाहिशात और जो हजात हैं इस हज के पाक और बाबरकत महीने के सदक़े से जो है ना उनको पूरा करें। तो इतना कोई अच्छा महीना है, इसमें तो जितनी बातें करें ना कम है। लेकिन जो है बस हमारी कोई रूटीन इस तरह की होती है कि हमें जो है ना मौका नहीं मिलता, लेकिन टाइम जो है ना वो मिलता नहीं है। हमें निकालना चाहिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि जो ज़िंदगी के काम है ना, ये दुनिया के काम, ये तो ख़त्म नहीं होते हैं, ये तो चलते ही रहते हैं दुनिया में। लेकिन असल जो कामयाबी है ना वो तो सिर्फ़ है हमारे दीन में, वो है सिर्फ़ हमारे जो है ना इबादत में। तो हमें जो है ना इन चीज़ों के साथ साथ ना अपनी इबादत के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम औरतें अपने घरों के कामों में इतनी को मसरूफ़ हो जाती हैं कि हमें जो है ना वो ना ही महीनों का और ना ही दिनों की फ़जीलत का ना बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता है। यानी हम लोग अपने कामों में इतने को बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन इन कामों से हट के अपनी जो है ना रूटीन से हट के भी ना हमें ऐसे दिनों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी करना चाहिए और इनके जो है ना वो फ़जीलत को भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर अपने कमरे के अंदर मैंने सोचा कि आज कारपेट से जो है ना क्लीनिंग कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। मेरे पास जो है ना वो हमारे यहाँ मिडिल क्लास घरों में ना इसी तरह की भारियाँ होती हैं और हम लोग इस तरीके से ना सुकून से लगा लेते हैं, यकीन करेंगे सारी मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाती है। यहाँ पे मैं जो है साथ-साथ जो है ना भारी लगा रही हूँ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि मेरा जब वेट बहुत ज़्यादा था तो मेरे साथ ना मेरे से ये काम बिल्कुल नहीं करने होता था। कि नहीं, मैं यहाँ पे ना 2-4 दफ़ा ही ऐसे लगाती थी ना झाड़ू तो मेरा साँस इतना कुछ ज़्यादा फूल जाता था, इतनी कोई मुश्किल पेश आती थी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क मुझे यही लगता था कि कारपेट के ऊपर से झाड़ू लगाना। लेकिन जब आप वेट लॉस कर लेते हैं, यकीन जानें कि ये चुटकियों में आपका काम मुकम्मल हो जाता है। यानी आपका वेट गेन है ना अगर, तो आप यकीन करें कि आपको घर का हर काम इतना को मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप जो है ना खुद को बिल्कुल जो है ना स्लिम स्मार्ट कर लेते हैं तो आप इतने कोई एक्टिव हो जाते हैं कि आपको घर का काम ऐसे लगता है कि भाई कोई काम है ही नहीं, चुटकियों में आप सारा काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और ईद का मौका हो और किचन में कुछ तैयारियाँ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पे मैं आ गई और ये ना मेरे पास ये स्पाइस वाले छोटे जार्स हैं ना, तो मैंने सोचा कि आज ना इनको साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, मोस्टली जो है ना ये खुलते चूँकि कम है तो अंदर से इतने कोई गंदे नहीं होते हैं हमारे यहाँ किचन में। अच्छा, ऐसे किचन स्पेशली मेरी बहनों के जिनके पास ना ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है किचन के अंदर, उनको मसाला जात वगैरह रैक्स वगैरह में बाहर रखने पड़ते हैं। तो उनके लिए ये है कि आप जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना इनको वॉश करके और जो है ना वो अपने टाइम की भी बचत कर सकते हैं और अपने काम को भी चुटकियों में मुकम्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे निकाले थे। अच्छा, ये खुलते कम है तो इस वजह से अंदर से कोई इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे, बाय सिर्फ इसके जो कवर्स थे ना वो गंदे हो जाते हैं, यानी मिट्टी वगैरह पड़ जाती है। और आप किचन के कामों में इतने को बिजी होते हैं ना कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल नहीं रहता है। हम लोग जितने भी ज़्यादा एक्टिव क्यों ना हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है किचन में जो हमसे इग्नोर हो जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं फिर किचन में आई तो मैंने
सोचा भाई इनको भी लगे हाथ तो जल्दी से वॉश कर देती हूँ। और ये स्पंज जो है ना फातिमा ने इसके ऊपर एम्बूस बना के ना सारा कलरफुल किया हुआ था। तो मैंने कहा भाई चलें कोई बात नहीं, इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा साबुन वगैरह लगाते हैं और बाहर से जितने इसके कवर्स हैं ना उनको वॉश कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। अंदर से इनको वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये अंदर से गंदे थे ही नहीं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इस तरीके से ना इनके कवर्स के ऊपर ज़रा सा ना इस तरीके से साबुन वगैरह लगा दिया और इनको जो है ना मैं पानी के साथ ना इस तरीके से जो है ना धो लूँगी, यानी बाहर बाहर से ही, चूँकि इनकी सफाई की ज़रूरत। अच्छा, इससे पहले मैंने इनके जितने भी जो कवर्स थे ना उनको बहुत अच्छे तरीके से टाइटली बंद कर लिए ताकि जो है ना इसके अंदर पानी ना जाए, वरना अंदर जो भी चीज़ होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैंने इनको टाइटली बंद कर लिया था और ये हो भी बहुत अच्छे तरीके से बन गए थे। तो बस मैंने इनको जो है ना फटाफट से एक जो है ना वो तरामी में पानी डाल लिया था और साथ साथ में बड़े सुकून से ना इनको करके जो है ना जल्दी से धोया था। अगर मैं यही काम इनको किसी नल वगैरह के नीचे या उसके बेसन वगैरह में रख के करती ना तो पानी एक तो बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा जो है ना ये भी पॉसिबल था कि पानी इनके अंदर भी जा सकता था। तो बड़ी एहतियात के साथ मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से अपनी जितने भी जार्स हैं ना मेरे छोटे, जिनमें छोटे छोटे स्पाइसेस मैंने इनके अंदर डाल के रखे हुए हैं और ऐसे स्पाइसेस रखे हुए हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। यानी मुझे झुकना नहीं पड़ता अपनी कैबिनेट्स में से नीचे से निकालने के लिए, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरे पास ऊपर की जो कैबिनेट्स हैं वो नहीं पड़ी हुई बनी हुई है ना, तो मुझे जो है ना इस वजह से नीचे बैठ बैठ कर बार बार जो है ना वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो मैंने अपने काम को आसान किया कि छोटे छोटे जो स्पाइसेस जो डेली बेसिस पे हमारे यूज़ होते हैं ना, मैंने इनको उठा के ना इस तरह के छोटे छोटे जार्स में डाल दिए और बस इस तरीके से अपने सामने रखा हुआ है। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है ना फट से मुझे मिल जाती है, नहीं मुझे जितने भी स्पाइसेस ज़रूरत के हैं ना वो सारे मतलब सामने ही पड़े हुए हैं। यानी यखनी पुलाव वगैरह मुझे बनाना है, खड़े मसाले मैंने अलग रखे हुए हैं, जो जो छोटे हमारे जो बारीक मसाले होते हैं यानी जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं देसी मसाले, वो सारे मैंने अलग रखे हुए हैं। इसी तरीके से ये नमक मसाले वाले जो डब्बे होते हैं ना हमारे, मैंने मोस्टली घरों में देखा है कि ये इग्नोर हो रहे होते हैं मोस्टली घरों में। तो ये जो है ना आज ईद का मौका जब लगे ना तो आप भी ना इसको क्लीनिंग कर लें, यानी साफ सफाई इसकी बहुत अच्छे से कर लें, इतना कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, ये भी ना अक्सर औकात हमारे बाहर से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, अंदर से इतने कोई गंदे नहीं होते हैं। और मेरे भी इसी तरीके के थे, यानी अंदर से कोई इतने गंदे नहीं थे, साफ़ थे और बाहर जो है ना क्योंकि ओपन पड़े हुए हैं तो इनके ऊपर डस्ट वगैरह आ जाती है। तो मैंने कहा भी चलें इनकी बाहर की जो सफाई है ना बस वो कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसी के ऊपर इसी स्पंज से ना इसको मतलब जो इसकी हार्ड वाली साइड होती है ना उसको लगा के ना, तो ये सारे भी ना जो मैंने अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर मतलब क्लीन कर लिए इनको भी ना। अच्छा, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी जो क्रीज वगैरह है या कोई मिट्टी वगैरह है ना वो सारी इसी से साफ़ हो जाए, क्योंकि ये उतने कोई ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, लूज से होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हम लोग इसके ऊपर पानी लगाएंगे तो पॉसिबल है कि ये पानी जो है ना अंदर इसके अंदर चला जाए। तो उसके बाद सफाई जो है ना मैंने इसके गीले कपड़े से कर लिया, इसके ऊपर कोई पानी वगैरह नहीं डालो और ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, इन्हें बिल्कुल चमकने लग गए हैं और अंदर से बिल्कुल साफ़ थे मेरे। मुझे अंदर से इसको सफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर से ही गंदे थे। तो मैंने कहा चलें भाई आज लग गया तो इनको भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि ईद के दिनों में ना आप इतने को बिज़ी हो जाते हैं, आपको हर मसाला सामने चाहिए होता है और हर चीज़ जो है ना आपको मतलब ऐसे एक चुटकियों में आपको मिल जाए और आप जल्दी जल्दी से अपने काम जो है ना ईद के मौके पर ख़त्म कर लें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने ये सारे ये भी साफ़ कर दिए थे और सारा जो है ना किचन वगैरह क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी आ गई थी ऐसे स्पाइसेस की जो मैंने काफ़ी दिनों से सोचे हुए थे कि मैं अपने जार्स वगैरह में डाल दूँगी और ये ख़त्म हुए पड़े थे तो टाइम नहीं था मिल रहा। तो मैंने कहा चलें भाई अभी ईद का मौका है और ये जो है ना इस काम को भी अपने ख़त्म कर देते हैं कि जो स्पाइसेस मेरे जार्स में ख़त्म हुए पड़े हैं ना बस उनको भी डाल देती हूँ। अभी लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है और गरम मसाला। अच्छा, इनको ना मैं पीस भी दूंगी, नहीं गरम मसाला पाउडर आपको पता है कि ईद के मौके पे जो है ना काफ़ी इस्तेमाल होता है, आपको सीख कबाब वगैरह के लिए चाहिए होता है, टिक्की वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, उसके अलावा आपके जो है ना सालन वगैरह में भी डलता है। तो गरम मसाला पाउडर जो है ना मैं घर ही पे बनाती हूँ हमेशा ला के, अलग से नहीं खरीदती हूँ। ये एक ना बजट को अपने मैनेज करने का जो है ना एक अच्छा जो है ना वो एक टिप ही है कि आप जो है ना जितने भी स्पाइसेस होते हैं, खड़े स्पाइसेस जो है ना अगर आप घर ला के ना खड़े मसाले जो है ना घर ला के अगर आप इनको ग्राइंड कर लेते हैं ना, ये आपको कम कॉस्ट भी पड़ते हैं और आपके जो है ना आप साफ़ सुथरे आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी अपना पलट दिया और इसको भी मैंने जो है ना अभी पाउडर फॉर्म में जो है ना कन्वर्ट करना है। इसके अलावा फिर मेरे पास, हाँ, ये काफ़ी दिनों से मेरा जो है ना जो इस्पागोल होता है ये भी मैंने लाया हुआ था और मैंने कहा चलें इनको भी जो है ना डब्बे में डाल के रख देती हूँ, ये भी काफ़ी दिनों से रह रहा था। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई अब किचन के काम को थोड़ा ब्रेक लगाते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट काम, यानी मेरा जो है ना वो गर्मियों के कपड़े तो मैंने सिलने दे दिए थे, लेकिन ये एक ट्राउज़र था और इसका ना बेल बॉटम बनाना था। तो मैंने कहा भाई इसको भी जो है ना गीला कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से फातिमा की दादू मुझे बोल रही थी क्या मुझे गीला करके दे दें ताकि मैं इसको तैयार कर दूँ। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको ना भिगो दूँ थोड़ी देर। और ये वाइट कलर में जो है ना बेल बॉटम मैंने उनसे बनवाना था। एक सूट तो मैंने बनने के लिए दे दिया था, एक शर्ट जो है ना रेडीमेड थी और उसके साथ ना मैंने ये ट्राउज़र खुद से परचेज़ कर लिया था। तो बहरहाल इंशाल्लाह ईद के ड्रेसेस इस दफ़ा कैसे बनाए। अच्छा, इस दफ़ा ईद पे मैंने को बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं लिए हैं। ईद के जो है ना वो गर्मियाँ, चूँकि इस दफ़ा ईद जो है गर्मियों में आ रही है तो इस मुनासबत से, यानी गर्मियों की मुनासबत से भी हो जाएंगे और हल्के फुल्के से ड्रेसें जो हम लोग ईद पे जो है ना आसानी से पहन सकते हैं।
क्योंकि ईद के मौके पे हम ख़वातीन की ड्यूटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं और इस दफ़ा ईद पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में और फिर आपके साथ शेयर करूँगी कि मज़ीद क्या-क्या तैयारियाँ हैं ये ईद की। तो चलते हैं जनाब, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।